बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब जब हमारे साइंसदानों को ये लगता है कि उन्होंने कायनात की पहेलियों को हल कर लिया है, तब ही हमारी ये कायनात एक नया दांव खेलती है, एक नई पहेली को हमारे सामने ला कर रख देती है। इन पहेलियों में से एक पहेली इस कायनात के कुछ अजीबो गरीब खतरनाक कहे जाने वाले सियारे हैं। जब जब हमारे साइंसदानों को ये लगता है कि उन्होंने कायनात की पहेलियों को हल कर लिया है, तब ही हमारी ये कायनात एक नया दांव खेलती है और एक नई पहेली को हमारे सामने ला कर रख देती है। इन पहेलियों में से एक पहेली इस कायनात के कुछ अजीबो गरीब और ख़तरनाक कहे जाने वाले सियारे हैं। आज हम देखेंगे इन खतरनाक और अजीबो गरीब कहे जाने वाले सियारों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं उस सियारे के बारे में जो हमारे लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। इसका नाम है गैलिस 581c। ये सियारा हमारी ज़मीन से काफ़ी अलग है। ये सियारा सुर्ख रंग के तारे के चक्कर लगा रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सियारा खुद अपने गिर्द नहीं घूम रहा, बल्कि अपने सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है। अपने सूरज के गिर्द चक्कर लगाते वक्त इसका आधा हिस्सा सूरज की तरफ और आधा हिस्सा तारीकी में डूबा रहता है। इसी वजह से इसके आधे हिस्से में हमेशा दिन और आधे में हमेशा रात रहती है। जो हिस्सा सूरज के सामने रहता है, इस हिस्से पर इतनी शदीद गर्मी पड़ती है कि पल भर में हर चीज़ को जलाकर राख कर दे, और तारीकी वाले हिस्से में इतनी शदीद सर्दी रहती है कि हर चीज़ को जमा कर रख दे। अब आप सोचेंगे कि इस पर ज़िंदगी फिर किस तरह मुमकिन है। हमारे साइंसदान ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस पर ज़िंदगी मुमकिन है। इस सियारे पर एक हिस्सा ऐसा भी है जो तारीकी और गर्मी के दरमियान में है, जहाँ का दर्जा हरारत मोतदिल है। इस सियारे का ये दरमियान वाला हिस्सा इसकी पूरी गुलाई में मौजूद है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद हो सकती है, यानी कि इस पे एलियन हो सकते हैं। हमारे साइंसदानों ने इस सियारे पर कुछ सिग्नल भी भेजे हैं। कहा जाता है कि ये सिग्नल 2029 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर वहाँ पर कोई ज़िंदगी है तो वहाँ से भी सिग्नल आ सकते हैं।